नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो एडवाइजर पर स्वागत है। बहुत बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनके पीछे हमें कुछ तर्क दिखाई नहीं देते। जैसे घर में यदि कोई बीमार पड़ रहा है, हम इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर बदल रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों को बीमारी समझ नहीं आ रही है, या डॉक्टर जो दवाई देते हैं उन दवाइयों से उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हम कई तरह के टेस्ट कराते हैं, टेस्टों में कोई बीमारी आती नहीं, या फिर घर में बिना किसी कारण से कलह होने लग जाए, कलेश होने लग जाए, लड़ाई झगड़ा होने लग जाए, भाई भाई में विवाद हो जाए, मुकदमेबाजी शुरू हो जाए, या फिर घर में और अनावश्यक घटनाएं घटने लग जाएं। कई बार ऐसा देखा गया है कि घर में रखी चीज़ें अचानक टूट जाती हैं या आग लग जाती हैं, या फिर दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं, नुकसान होने लग जाते हैं, व्यापार चलता हुआ व्यापार रुक जाता है। तो उसके पीछे एक कारण तो हम ये मानते हैं कि नज़र लग गई, लेकिन जब नज़र उतारने से भी हम अपनी समस्या से मुक्ति नहीं पाते, तो फिर हम, क्योंकि आसपास हमारे बहुत अनुभवी लोग रहते हैं, बहुत ज्ञानी लोग रहते हैं, तो हमें बताते हैं कि हो सकता है ऊपरी कार्य ना हो, किसी ने कुछ किया कराया ना कर दिया हो। ये भी हमारे देश में बहुत चलता है। इसलिए हम तांत्रिकों की मदद लेते हैं, ओझाओं की मदद लेते हैं, हम और दूसरे लोग जो ऐसा ऐसे कार्य करते हैं उनकी सहायता लेते हैं, उनसे पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि ऊपरी समस्या है, ऊपरी बाधा है, किसी ने कुछ कर दिया है। ये तो अलग विषय रहा, लेकिन यदि ज्योतिषी दृष्टि से देखा जाए, खास करके लाल किताब की दृष्टि से देखा जाए, तो लाल किताब में भी ऐसी ऊपरी समस्याएं, समझ न आने वाली परेशानियों के कारण बताए गए हैं और समाधान ही बताया गया है। लाल किताब में कहा गया है कि यदि राहु जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर विराजमान हो तो व्यक्ति को कल्पनाशील बना देता है। ऐसी कल्पना देता है जो कभी पूर्ण नहीं होती, और जब कल्पनाएं पूर्ण नहीं होती तो वो विक्षिप्त पागलों जैसी हरकत करने लगता है। जब स्वप्न टूटते हैं तो वो दुखी हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। 12वें स्थान का राहु व्यक्ति को बार बार नए नए काम करने के लिए प्रेरित करता है। वैसे भी 12वां स्थान कोई शनि का स्थान है, 12वें स्थान पर राहु है। बृहस्पति को हवा माना गया है, आकाश माना गया है। आकाश क्योंकि रिक्त होता है, दिखाई तो देता है कि आकाश है, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं। और राहु स्वयं धुआं समान है, जिसका अस्तित्व नहीं, सिर्फ अनुभव होता है। और जब राहु 12वें स्थान पे होते हैं तो व्यक्ति को ऐसी हवा, एक ऐसे धुएं से प्रेरित कर देते हैं, एक ऐसी कल्पना से भर देते हैं कि उसे वो साक्षात लगती है। आपने सिख चिल्ली की कहानी सुनी होगी। सिख चिल्ली की कहानी भी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपनी कल्पना में जीता है, जो यथार्थ से परे रहता है। वो कोशिश करता है कि अंडे से मुर्गी बनाएगा, मुंडी मुर्गी बेचेगा, तो वो और मुर्गी ले लेगा, और अंडे बेचेगा, और तो वो इतना हो जाएगा, फिर शादी करेगा, बच्चे होंगे, बच्चे खिलाएगा, और बच्चे पकड़ने में जो सिर पर जो उसने कुछ रखा होता है, कहानी बड़ी है, मैंने सुना है, वो गिर जाती है, सपना टूट जाता है। 12वें स्थान का राहु व्यक्ति को ऐसा कल्पनाशील बना देता है कि उसके जीवन को त्रस्त करके रखता है। वो जो भी करता है उसमें कभी सफल नहीं हो पाता, असफल रहता है। और उसकी असफलताएं उसको इतनी उस जर्जर कर देती हैं, उसकी धारणा को साथ तोड़ देती हैं। उसको लगता है कि उसका जीवन किसी बिना उद्देश्य के है, जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं है। और ऐसे में यदि राहु को शनि का साथ मिल जाए, मंगल का साथ मिल जाए, तो उसकी कल्पनाएं और गंभीर बन जाती हैं। ऐसे में वो ऐसे काम भी कर देता है जो वास्तविक रूप से घटित होती है। किसी के घर में आग लगा देना, किसी से मारपीट कर देना, किसी का सिर फोड़ देना,
ऐसे ऐसे कार्य भी वो करने लग जाता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके ऊपर ही बाधा है, वो अनशन कर रहा है, उसके जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, सब बुरा ही बुरा होता चला जा रहा है, उसको निरंतर घाटा उठाना पड़ रहा है, बीमारी लगी हुई है परिवार में, एक व्यक्ति बीमार होता है, फिर बीमार होता है और चलता रहता है, या बीमारी चलती रहती है, डॉक्टर बदलते रहते हैं, लेकिन बीमारी का समाधान नहीं होता। या बिजनेस करता है, बिजनेस में लॉसेस होते हैं, बार बार लॉसेस होते हैं, कोई कामयाबी नहीं मिलती। तो ऐसी समस्याओं से बाहर आने के लिए, ऐसी समस्याओं पर नियंत्रण पाने के लिए हमें राहु संबंधी कुछ उपायों की मदद भी लेनी चाहिए। 12वें स्थान का राहु कई तरह के ख्याली पुलाव बनाने के लिए हमें, और उस ख्याली पुलावों पर हम बहुत कुछ धन खर्च कर देते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो मकान बनाते हैं, मकान अधूरा छोड़ देते हैं, पूर्ण मकान नहीं रहता है। खेती करते हैं तो खेती में आधा काम करते हैं, आधा करते ही नहीं। दुकान करते हैं, दुकान में पूरी गंभीरता से डूबते नहीं, इससे दुकान भी घाटे में जाती है। तो ऐसे में सबसे पहले जिसके 12वें स्थान पर राहु है, उन्हें बिना किसी योग्य व्यक्ति की परामर्श के कोई काम नहीं करना चाहिए। परामर्श किसी से ले सकते हैं, ज्योतिष से भी ले सकते हैं, और ज्योतिष के परामर्श के अनुसार ही अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा जब जब 12वें स्थान पर राहु आएगा, उसको और हानि दे के जाएगा, और ऐसे हानि में कई बार तो मकान दुकान भी बिक जाते हैं, सोना बिक जाता है। तो उससे बचने के लिए उपयुक्त है कि कोई भी नई योजना बनाने से पहले, कोई भी नया काम करने से पहले किसी से सलाह ले ली जाए, किसी से परामर्श ले लिया जाए। दूसरा, जिनके 12वें स्थान पर राहु है, उनको एक बात का और ध्यान देना चाहिए। दूसरे लोग ध्यान देना दें वो अलग बात है, कि जब भी वो घर से निकलें तो यदि कोई सामने से छींक जाए या उनको स्वयं छींक आ जाए, तो निश्चित मान लेना चाहिए कि जिस काम के लिए वो निकलने वाले हैं वो काम पूरा होने वाला नहीं है। कोई छींक आने का अर्थ है कि आप गलत समय पर निकले हैं। वैसे तो आजकल कहते हैं छींक इसलिए आती है, किसी को एलर्जी है, किसी को कोल्ड हो गया है, इन्फ्लुएंजा हो गया है, इसलिए छींक का आदमी की सफलता से आपके आदमी के कोई फर्क नहीं पड़ता। ना हो वो बात अलग है, लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में 12वें स्थान पर राहु है, उनके लिए छींक का बहुत महत्व है। इसलिए यदि स्वयं छींक आ जाए या कोई और छींक आए तो तत्क्षण उन्हें अपने कदम वापस ले लेने चाहिए, और कुछ समय घर वापस लौट कर उसके बाद मीठा पानी पी के ही घर से निकलना चाहिए। 12वें स्थान के व्यक्ति को विष्णु से भी दूर रखना चाहिए। यानी ना तो मांस मछली अंडे का सेवन करना चाहिए, ना शराब का सेवन करना चाहिए, ना जुआ खेलना चाहिए, लट्टा साटी से दूर रहना चाहिए, और हाँ, पराई स्त्री पुरुषों के संपर्क में आने से बचना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में इससे घोर संताप पैदा होता है। यदि आप विवाहित हैं और यदि आप दूसरे स्त्री पुरुष के साथ में संपर्क स्थापित करते हैं, उनके संपर्क में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, उनके साथ ज़्यादा घुलते मिलते हैं, तो आपके घर गृहस्थी में कलह की स्थिति बन जाती है। आपके परस्पर प्रेम में कमी आने लगती है, दरार पड़ने लग जाती है, और परिवार टूटने की तरफ आगे बढ़ जाता है। आप यदि मांस मछली अंडे का सेवन करेंगे तो आपकी जो जमीन जायदाद है, आपका कारोबार है, आपका व्यापार है, निश्चित मानिए कि उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाएगी, उसमें परेशानी खड़ी होने शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में 12वें स्थान के राहु वाले व्यक्ति को ऐसे कामों से बच के रहना चाहिए। वैसे 12वें स्थान का राहु ऐसे लोगों की आंखों में कुछ रोग भी पैदा कर देता है, इनकी नेत्र ज्योति तेजी से घटने लगती है, और जब जब राहु 12वें स्थान पर भ्रमण करते गुजरते हैं तो आंख संबंधी व्याधियों की संभावना और बढ़ जाती है। मोतियाबिंद की समस्या भी उसी क्षण में ज़्यादा तीव्र होती है, या फिर मोतियाबिंद के ऑपरेशन की घटनाएं उन लोगों को तभी देखी जाती हैं जब उनके 12वें स्थान पर राहु भ्रमण कर रहे होते हैं।
ऐसे में जिनके 12वें स्थान पर राहु हैं, उन्हें 27 दिन तक लगातार सूखा नारियल गोला या सूखा नारियल, पूजा में हम गीला नारियल जिसमें पानी होता है वो प्रयोग करते हैं, लेकिन हम मांगलिक कार्यों में यदि घर से पत्नी का भाई विदाई ले रहा है, आप ससुराल गए हो, ससुराल से ससुराल वाले आपको विदा कर रहे हैं, या और दूसरे मांगलिक कार्यों में आप सूखा नारियल या गोला आप देते हैं, तो ऐसे सूखा नारियल गोला ऐसे जिनके 12वें स्थान पर राहु विराजमान है, हर शनिवार को, हर बुधवार को किसी मंदिर में चढ़ाना चाहिए और ऐसे कम से कम 27 दिन लगा 27 शनिवार या बुधवार को करना चाहिए। इससे राहु की अशुभता में गिरावट आती है, कमी होती है, आपके जीवन में सुख वापस लौटते हैं, या आपके स्वभाव के द्वारा जो अनशंड काम होते रहते हैं, जैसे नुकसान ही नुकसान होता है, परिवार वाले इन ऊपरी बाधा समझते हैं, उनका समाधान होता है। इसके अलावा आप 43 दिन लगातार एक मुट्ठी छुहारे घर से ले जाकर मंदिर में दान कर सकते हैं। आपको उड़द की दाल, काले तिल, सरसों का तेल किसी लोहे के पात्र में भरकर किसी नदी के तट या पानी के स्रोत के पास जाके उस पानी में छोड़ने चाहिए। इन छोटे छोटे उपायों से ऊपरी बाधा की समस्याओं में काफ़ी हद तक गिरावट आती है। वैसे उपाय कई भी हैं, वीडियो लंबा ना बने इसलिए मैं ज़्यादा इस विषय को खींचना नहीं चाहता। और हाँ, यदि आप रुचि रखते हैं तो आप निरंतर मेरे से जुड़े रहिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, आप लाल किताब के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं और मेरे से किसी तरह का परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके मैसेज लिख के मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।